हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम है कक्षा 10 की प्रश्नावली 11.1 को हल करेंगे। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 का प्रयोग करना है। देखो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दे रखा है। देखो दोस्तों, इसमें जो है वृत्त की त्रिज्या जो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, थीटा का मान जो 60 डिग्री दे रखा है, यानी कि जो थीटा 60 डिग्री वाली ये जो त्रिज्यखंड दे रखा है यहाँ पर, इस त्रिज्यखंड का जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करके यहाँ पर बताना है। मैं नाम देता हूँ इसको ए, बी और यहाँ पर पी, यानी कि अब जो है मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा लूँगा यहाँ पर डायरेक्ट। देखो, त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड आप चाहो तो लिख सकते हो, त्रिज्यखंड कौन सा, ओ ए पी बी, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड का, आप जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यदि आपको सूत्र नहीं आते हैं तो मेरा सूत्र वाला जो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मिल जाएगी। यानी कि अब देखो, पाई का मान क्या दे रखा है, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर क्या है यहाँ पर, देखो 6 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो 6 गुणा थीटा का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 60 डिग्री दे रखा है। 60 डिग्री हम नीचे कितना जाएगा 360 बराबर, मैं काट दूंगा इसको तो 0 से 0 गया, 6×6 = 36, 6 से ये 6 इधर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचा 22/7 गुणा 6। अब ये दोस्तों 22 को यदि आप 6 से गुणा करो, 22 की कितने होते हैं 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपके जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके इसमें आ जाएगा। वेरी सिंपल। ये दोस्तों देखो, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, दूसरे प्रश्न के अंदर जो है आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, वृत्त के जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का जो कोण होता है वो जो होता है 90 डिग्री का होता है, यानी चतुर्थांश में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ये आपको ले लेना है थीटा 90 डिग्री। और जो देखो यहाँ पर त्रिज्या जो आपको दे नहीं रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो आप वृत्त की परिधि से आप त्रिज्या निकालनी है, यानी कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है। तो मैं 2πr लगा लूँगा यहाँ पे, 2πr को 22 सेंटीमीटर के बराबर रख दूंगा, यानी कि 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर का मान, आर निकालना है हमें 22 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर आर हो गया 22, ये 7 जो भाग में तो जाते किस में हो जाएगा, गुणा के अंदर हो जाएगा, और ये 2 गुणा 22 जो है इधर जाते भाग के अंदर हो जाएगा। अब जो दोस्तों देखो, यहाँ से जो है 22 से 22 कट जाएगा और आर बराबर कितना आया मेरे पास 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4। यानी कि अब जो है मैं पाई का मान, देखो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है मेरा 7/2 गुणा 7/2, यानी कि 7/2 गुणा 7/2 बटा कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो मैं काट लूँगा इसको, देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से ये 11 बार यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। देखो अब जो है, देखो 11×7 = 77 बटा 2/4, ये एक ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 77, और ये 2×4 = 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि ये घड़ी है एक, इस घड़ी की ये मिनट वाली सुई दे रखी है, इसकी लंबाई जो है आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर दोस्तों, 14 सेंटीमीटर इसकी आपको लंबाई दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि 5 मिनट, इस घड़ी द्वारा जो है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 5 मिनट में। अब देखो दोस्तों, अब ये जो है घड़ी है कितने पर है, ये 12 के ऊपर है, अभी ये जो सुई है जो 12 के ऊपर है, ये 5 मिनट में कहाँ आ जाएगी, ये 5 मिनट में जो है 12 से कहाँ पर आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी दोस्तों, यहाँ 5 मिनट में। यानी कि अब जो है ये घड़ी की सुई क्या बना रही है, एक त्रिज्यखंड बना रही है दोस्तों। देखो यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बन गया, आप देखो एक त्रिज्यखंड ओ ए बी, और ये पी, इसको नाम दे देता हूँ मैं। यानी कि ये जो घड़ी है 5 मिनट में 12 से कहाँ पर आ जाती है, 1 पर आ जाती है, तो एक त्रिज्यखंड का निर्माण कर रही है, क्योंकि कौन से त्रिभुजखंड का, ओ ए पी बी। तो इस त्रिज्यखंड का जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो इस त्रिज्यखंड के लिए देखो, ये 14 सेंटीमीटर सुई की लंबाई है, तो ये तो हो जाएगी त्रिज्या, यहाँ पे ये त्रिज्या का काम कर रही है, यहाँ पर सुई जो है ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अब जो है हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए दोस्तों। ये थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये अब जो है घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना कोण ये चलकर ये यहाँ से यहाँ तक आई। देखो दोस्तों, इस बिंदु के, ये केंद्र
के ऊपर ध्यान दो, इस केंद्र के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। 360 में कितने का भाग देंगे, 12 का भाग देंगे, तो ये 5 मिनट में रचित जो थीटा होगा वो आ जाएगा आपके पास। यानी कि घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना कोण हो जाएगा, थीटा। यानी कि मैं 360 में कितने का भाग दे दूंगा, 12 का भाग दे दूंगा, तो 12 या 36 यानी 30 डिग्री। यानी कि ये जो घड़ी की सुई है 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आई तो कितना थीटा कोण बना रही है, कितना 30 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे। तो अब मैं जो है घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँगा। यानी कि घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो किसका, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। देखो पाई का मान कितना दे रखा है, 22/7। फाइव का मान लेना है 22/7। आर स्क्वायर, आर क्या, चुगदा गुणा चुगदा थीटा का मान 30 डिग्री आया हमारे पास, बटावा 360। यानी कि 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये हो जाएगा 7 दूने चुगदा, 2 छक्की 12, ये कट जाएगा, 2 3 6, ये 11 बार कट जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 11 गुणा चुगदा बटावा 3। अब जो दोस्तों 11 को चुगदा से गुणा करेंगे तो हम आएंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो होगा ये वाला कितना होगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों चौथा प्रश्न क्या बोला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। यहाँ पर जो पाई का मान दोस्तों 3.14 आपको लेना है। देखो दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है, थीटा का मान जो 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री दे रखा है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने, देखो संगत लघु वृत्तखंड कौन सा होगा, संगत लघु वृत्तखंड होगा ये APB, ये वाला जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना। देखो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस काट दूंगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज। देखो त्रिभुज कौन सा दोस्तों, यहाँ समकोण त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज का लगेगा क्यों 90 डिग्री का कोण है, तो OAB समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा दूंगा मैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये वाला जो सूत्र मैं यहाँ पे लगा दूंगा। देखो पाई का मान हमें क्या लेना है, 3.14 केयर का है, तो 3.14 आपको यहाँ लेना है, गुणा आर का मान क्या दे रखा है, 10 ले रखा है, तो 10 गुणा 10, और थीटा का मान कितना दे रखा है, तो दोस्तों 90 डिग्री देख रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, और नीचे दे लो आप 360 माइनस 1/2 आधार। देखो दोस्तों आधार, देखो ये वाली त्रिज्या है यहाँ पे 10, ये भी 10, तो 10 गुणा 10 ऊंचाई आधार, ये हो जाएगा 10 गुणा 10, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। अब जो दोस्तों काट दो, देखो ये पॉइंट मैं हटा रहा हूँ, ऊपर से नीचे ले रहा हूँ 100, ये 100 आ गया। देखो 0 से 0, ये 0 से 0, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 गया, 9 चौका, ये आ गया आपके 36, यानी कि इधर आया जो आपके बचा 314/4, इधर बचा आपके माइनस, और इधर जो है आपके 10 को 10 से गुणा करने कितना आएंगे 100/2, ये जो आपके इधर बचे। अब जो मैं ले से ले लूँगा इनका, अब जो दोस्तों मैं देखो 4 और 2 का जो ले से लूँगा, यहाँ पर आ गया 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 को गुणा करेंगे 314, ये हो गया 314 माइनस 2 दूने 4, 2 को करो 200 से गुणा तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे 200 आ जाएंगे दोस्तों। अब देखो 314 में से 200 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 114 बचेंगे। अब 4 का भाग दूंगा मैं इसमें, देखो 4 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा, 4 दूने 8 हो गए, 4 दूने 8, कितने बचे 3 बचे, जो 4 का भाग 8 बार 4 8 कितने बचे 32 पॉइंट, कितने बचे 2 बचे, 4 5 20, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका आया लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दोस्तों चौथे का तो दूसरा वो बोल रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। देखो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होगा, यानी कि ये वाला जो भाग है AOBQ, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि मैं क्या करूँगा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दूंगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर दूंगा, लघु त्रिज्यखंड कौन सा, OAPB का क्षेत्रफल जो है मैं माइनस यहाँ पे कर दूंगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360
360 जो यहाँ पर हो जाएगा। अब जो दोस्तों पाई का मान कितना होता है 3.14, ये 3.14 मैंने ले लिया। आर का मान दे रखा है इसके अंदर कितना 10 गुणा 10 माइनस पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान 10 गुणा 10, थीटा का मान कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, वो 360 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो ये पॉइंट में यहाँ से हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 100 नीचे, 100 से ये 10 से 10 कट जाएगा 0, और यहाँ पर 0 चले गए 9 चौका 36। अब जो दोस्तों देखो इधर कितना बचे, ये पॉइंट नीचे आएगा 100 बचेंगे, 100 से ये 10 कट जाएंगे यहाँ पे, तो इधर बचेंगे 314 माइनस इधर बचे 314/4। अब जो दोस्तों मैं दोनों का ले से ले लूँगा, यहाँ पर ये कुछ नहीं तो 1 यानी कि 4 को ऊपर गुणा करो, 4 चौक 16 लगी 4 1 5 4 3 12 यानी कि 1256 माइनस 314/4। अब जो दोस्तों देखो 1256 में से मैं 314 घटाऊंगा तो मेरे पास आएंगे 942। मैं 4 का भाग दूंगा, 4 का भाग 2 देखिए, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 1 बचा 4 तिया 12, 2 बचे 4 पंजो 20, 4 पंजो 20, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर आएगा। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला दो चाप की लंबाई ज्ञात करना है, फिर चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर संगत जीवा द्वारा बनाई गई वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको करना है। तो इसमें जो त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है और थीटा 60 डिग्री कोण दे रखा है। तो ये जो त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया चाप यानी इस त्रिज्यखंड के संगत चाप कौन सा होगा, यानी कि मैं नाम देता हूँ ए बी, यानी ये वाला चाप ए और बी की लंबाई हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो पहला जो है संगत चाप की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई और थीटा कोण वाले संगत चाप की लंबाई क्या होती है, ये सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये चाप की लंबाई का सूत्र होता है, आपको याद रखना है। 2 गुणा पाई का मान जो 22/7 लेना है यहाँ पे, 22/7 गुणा आर का मान जो 21 दे रखा है, थीटा का मान कितना दे रखा है दोस्तों 60/360। देखो यहाँ से कट जाएगा 7 या 21 बार, यहाँ से 0 0 6 छंग 36 पे 3 से ये 2 बार यहाँ पे कट जाएगा, 2 से फिर 22 को काट दो 11 बार, यानी कि 11 को 2 से गुणा करना है। केवल 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 दूने 22 सेंटीमीटर जो है आपके किसकी लंबाई आई, संगत चाप की लंबाई, यानी कि ए और बी के बीच की ये दूरी जो कितनी आई आपके पास 22 सेंटीमीटर आई। अब जो दोस्तों दूसरा प्रश्न बोल रहा है चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या दिया। तो ये चाप है ए और बी, इसके द्वारा कौन सा त्रिज्यखंड बन रहा है ओ ए पी बी, इसका जो है आपको क्षेत्रफल याद करके बताना है। अब दोस्तों क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, यानी कि पाई का मान कितना लेना है 22/7 लेना है, 22/7 हो जाएगा गुणा आर का मान रहेगा 21 गुणा 21 आर स्क्वायर, इसलिए मैंने 21 गुणा 21 लिया। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ले लो नीचे और नीचे 360 हो जाएगा। देखो 7 को 21 से काट दो 7 या 21, अब देखो 0 से 0 चला जाएगा 6 छंग 36, 3 नहीं कम 3 3 दूने 6, 2 को जो है यहाँ पर 11 बार यहाँ पर काट दो, तो देखो 11 बचा यहाँ पे, 11 गुणा यहाँ पर बचा 21। अब देखो 11 को 21 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 असला लगे 11 दून 22 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस ओ ए पी बी का क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पर आया। वेरी सिंपल। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर वृत्त का मैंने जीवा खींच दिया ए बी, इस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ए पी बी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके बताना है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, मैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर घटा दूंगा। देखो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दूंगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब देखो दोस्तों ओ ए बी त्रिभुज कौन सा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो कोण 60 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का, तीनों कोण जो एक समान है तो कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये जो है किसका होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। पाई का मान कितना होता है दोस्तों, पाई का जो मान है 22/7 होता है, 22/7 गुणा आर का मान 21 गुणा 21 गुणा थीटा का मान कितना है दोस्तों, थीटा का मान दिया 60 डिग्री देर का, नीचे कितना आ जाएगा 360 माइनस √3/4 भुजा का मान क्या है, भुजा है दोस्तों यहाँ पे 21 है तो ये भी 21 हो जाएगी, यहाँ पे ये 21 गुणा 21 ये आ जाएगा इसका मान। देखो अब जो मैं काट दूंगा 7 या 21, 0 से 0 गया 6 छंग
36, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 से ये कट जाएगा 11 बार दोस्तों। अब देखो 11 को मैं 21 से गुणा करूँगा तो इधर आएंगे दोस्तों मेरे पास 11 गुणा 21 माइनस √3 गुणा, अब जो दोस्तों मैं 21 को 21 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएंगे 441, 441 बटा 4। अब दोस्तों 11 और 21 को मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास आएंगे 231, यहाँ पे 231 माइनस 441 √3, इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको बटा 4, यानी कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपके लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल उत्तरमाला में आपका यही दे रखा है, यही जवाब देना है आपको, यानी कि 231 माइनस 441 √3 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके इस वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो दोस्तों छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है, √3 का मान भी आपको दे रखा है 1.73 लेना है। देखो दोस्तों छठे प्रश्न में जो है सबसे पहले आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो थीटा का मान 60 डिग्री दे ही रखा है, जो त्रिज्या है 15-15 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो संगत लघु वृत्तखंड यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है संगत लघु वृत्तखंड का। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, मैं क्या करूँगा, त्रिभुज के ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड कौन सा, त्रिज्यखंड OAPB, OAPB का क्षेत्रफल माइनस घटा दूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल घटा दूंगा। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा यहाँ पहचाना 60 डिग्री दे रखा कौन, तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी संभव त्रिभुज है दोस्तों, 60 डिग्री का कौन दे रखा होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे पाई का मान कितना दे रखा है, पाई का मान 3.14 लेना आपको इसके प्रश्न के अंदर। आर का मान दे रखा है 15 गुणा 15 और थीटा का मान कितना दे रखा है 60 बटा कितना दे रखा है 360 डिग्री माइनस √3 का जो मान है आपको दोस्तों इसमें लेना है 1.73, 1.73 प्रश्न के अंदर दे रखा है गुणा एक का मान भुजा है, देखो भुजा कौन सी होगी 15 गुणा 15 ही होगी, 15 गुणा 15 बटा ये हो जाएगा 4 नीचे। अब जो दोस्तों देखो इधर काट लूँगा मैं, देखो पॉइंट है इधर पॉइंट हटा दूंगा, नीचे कितना जाएंगे 100 जाएंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 36। अब जो मैं 3 से काट दूंगा इसको, 3 दूना 6, 3 5 15। अब जो दोस्तों जो बचा मैं उसको वापस लिख लूँगा यहाँ पे 314 बच्चे यहाँ पे गुणा 5 यहाँ पर बच्चे गुणा 15 बटावा क्या बच्चे 2 गुणा 100 माइनस 173 गुणा 15 बटावा 4 गुणा ये हो गया है यहाँ पे 100। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो 2 से मैं काट दूंगा इसको ऊपर और 157 बार काट दूंगा, 314 को 157 बार यहाँ पर मैंने काट दिया, तो 157 गुणा 5 गुणा 15 बटावा 100 माइनस 173 गुणा 15 बटावा इधर आएगी 400। अब जो दोस्तों मैं 100 का और 400 का लेसे ले लूँगा यहाँ पर, तो कितना आएगा 400 आ जाएगा। अब देखो 400 को देखो इधर करो गुणा 157 गुणा 5 गुणा 15 गुणा मैं 4 से गुणा कर दूंगा इधर 4 माइनस 173 गुणा 15 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर समझना है कि 100 का भाग दिया 400 में 100 4 बार गया, 4 को मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया 4 से। अब जो मैं इन सारी संख्याओं को गुणा करके घटा दूंगा। अब जो दोस्तों देखो मैं 157 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 4 को मैं यदि गुणा करूँगा तो ये इनका गुणा जो आएगा मेरे पास आएगा 47,100। अब देखो 173 गुणा 15 को यदि गुणा करूँगा तो मैं आएगा मेरे पास 38,925 बटा ये हो गई हमारे पास 400। अब जो दोस्तों देखो 47,100 में से मैं 38,925 घटाऊँगा तो मेरे पास आएंगे 8,175 जो मेरे पास यहाँ पर आएंगे। अब जो है इसके अंदर किसका भाग देना है, 4 का भाग, हमें 400 का भाग है इसके अंदर हमें देना है। अब जो दोस्तों मैं 4 से काट रहा हूँ इसको, देखो 100 बार नीचे चला गया, देखो यहाँ पर बचेगा 4 दूने 8, ये भाग टूट गया, पॉइंट लग जाए 20। अब देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गए। अब कितने बच्चे, एक बच्चे 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गए, 4 तिया 12 कितने बच्चे 3, 7 चौक 28, 4 7 28 हो गया, 28 4 5 20, यानी कि 2043.75 बटावा 100। अब 100 2 जीरो पॉइंट लग जाएगा तो 20.4375 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका जो है कि लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल हमारे पास आया 20.4375। अब जो दोस्तों देखो दूसरे इसका जो छठे का दूसरा उसमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड लेते हैं हम यहाँ पर क्यू, यानी कि AOBQ का क्षेत्रफल, ये जो खालिस्तान है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या करूँगा मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से
पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या कर दूंगा, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा, जो हमने अभी भी ज्ञात किया था, जो आया था हमारे पास 20.4375, तो ये घटा दूंगा, है ना। यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हमारे पास आया था अभी 20.4375, ये मैं इसमें से घटा दूंगा। पाई का मान कितना है, पाई का मान 3.14 लेना है इसके अंदर, गुणा आर का मान 15 गुणा 15 बराबर माइनस 20.4375। अब जो दोस्तों देखो इधर पॉइंट में नीचे उतार दूंगा, कितना आ जाएगा 100। अब 314 गुणा 15 को जो है मैं घटाऊंगा नीचे, देखो 20.4375। अब जो दोस्तों देखो 314 गुणा 15 को मैं यदि गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगी 17,650, 17,650 आएंगे बटावा 100 माइनस 20.4375। अब जो दोस्तों मैं दो जीरो के बाद में पॉइंट लगाऊंगी ऊपर, तो देखो 706.50 हो जाएंगे ऊपर मेरे पास, तो 20.4375। अब देखो 706.50 में से आप -20.4375 यदि घटाते हो तो आपके पास आएगा उत्तर 686.0625 इस प्रकार से आपको घटाना है। यदि आपको घटाना नहीं आता तो देखो यहाँ पर देख लो आप 706.50 में से क्या घटाना है, 20.4375 इस प्रकार से आपको घटाना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो उतार दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पर उधार देते चलो, 5 में से 1 उधार गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 में से 5 गए तो कितने बचे, यहाँ पर 5 बचे। अब 10 में से इधर उधार चल गया, यहाँ पर 9 बचे, 9 में से 7 गए तो यहाँ पर कितने बचे, 2 बचे दोस्तों। यहाँ पर 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6 बचे। अब देखो ये इसने 1 उधार दे दिया था, यहाँ पर कितने बचे, 4 ही, 4 में से 4 गए तो यहाँ पर बचे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। अब देखो 6 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। अब जो दोस्तों यहाँ पर 0 में से 2 जाते नहीं है तो 1 उधार ले लेंगे, 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 8 बचे यहाँ पे, तो 8 आ जाएंगे। और अभी एक इसने उधार दे दिया, यहाँ पर कितने बचे, 6 बचे, 686.0625 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वेरी सिंपल। देखो 7वां प्रश्न देखो, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो 3.14 लेना है, √3 का मान 1.73 आपको यहाँ पर लेना होगा। देखो दोस्तों 7वें प्रश्न में एक त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान जो 120 डिग्री दे रखा है यहाँ पर, तो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, यानी कि त्रिज्यखंड है, मैं पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि पूरे OAPB का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब जो देखो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब देखो दोस्तों त्रिभुज कौन सा है यहाँ पर, देखो मैंने क्या कहा आपको, जो सूत्र बताए थे 11वीं प्रश्नावली के, यदि आपने सूत्रों वाला वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के। यानी कि 120 डिग्री यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि थीटा का मान जो है 90 से ज़्यादा आ रहा है, थीटा का मान 90 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको ये सूत्र लगाना है, आर स्क्वायर साइन थीटा बटावा 2 कोस थीटा बटावा 2, ये बड़ा सूत्र लगाना है। देखो पाई का मान जो है इसमें दे रखा है, इस प्रश्न में 3.14 लेना है आपको। आर का मान जो है 12 दे रखा है तो 12 गुणा 12 हो जाएगा, और थीटा का मान जो है 120 तो 120 लो यहाँ पे, और 360 ये माइनस इधर जो देखो आर का मान कितना 12 गुणा 12 हो जाएगा, साइन थीटा बटा 2 120 बटा 2 और कोस थीटा बटा 2 120 बटा 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब जो देखो यहाँ काटो, पॉइंट गया नीचे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि 120 है यहाँ पे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 36 यानी कि 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर आ गया 314 गुणा 4 गुणा 12 बटावा 100 माइनस 12 को 12 से गुणा किया तो मेरे पास आएंगे 144 गुणा, देखो दोस्तों यहाँ पे 2 से काट दो 60 बार, यहाँ पर 2 से काटो 60 बार, यानी थीटा कितना हो गया 60 हो गया। आप 2 से कटने के बाद यानी कि साइन 60 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री यहाँ पर आया।
अब ये दोस्तों देखो आगे करते हैं इसको। 300 चौदह 8 चौके कितने होंगे 48 बटावा इधर हो गए 100 माइनस 144 गुणा, देखो दोस्तों साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है अंडर के 3/2 और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो मैं इसको काट दूंगा ऊपर से, देखो 2 7 चौदह 2 दूने 4, अब ऊपर काटो इसको 2 3 6 2 6 12 यानी कि 36 √3, यानी कि इधर जो देखो इधर जो बच्चे हमारे पास। अब जो दोस्तों देखो 314 को आप 48 से गुणा करोगे तो आपके पास आएंगे 150 72 ये आएंगे बटावा 100 माइनस इधर जो है आप 36 गुणा √3 का मान क्या होता है 1.73 होता है दोस्तों, ये उतारना है यहाँ पे। अब देखो ये मैं जो 2 0 के बाद पॉइंट लगा दूंगा ऊपर, तो ये ऊपर आएंगे 150.72 माइनस 36 को आप 1.73 से गुणा करोगे दोस्तों, तो आपके पास आएंगे 62.28, इसको दोनों को गुणा करोगे तो ये पाम आपके पास आ जाएगा। अब जो तो 150.72 में से 62.28 आप घटाओगे तो आपके पास प्राप्त होंगे 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपके जो है इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वेरी सिंपल।